काली तो उसके मुख पर पोत दी, उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को बड़े प्रतापी राजा और उन प्रतापी राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम औरतों को बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। उनकी एक धाई मां चंद्रहास बालक थी। उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए, तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, काली तो उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही। बालक से कह रही है, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही है कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई मां मत बोलना है, बोलना है मेरी मां। बेटा आज से मैं ही तेरी मां। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई मां ने बालक को अपने सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगी। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के दाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लगी रहा था कि दाई मां का ही बालक है। बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी मां है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो दाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, कितनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेकर। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहाँ के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई मां ने कहा, मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम
से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्ट बुद्धि, दृष्ट बुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री ने जैसे देखा, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती है? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहाँ बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई माँ को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर धाई माँ को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई माँ के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन? छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है, और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधु अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई माँ उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में, माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई माँ है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी माँ के पास, दाई माँ के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है, सिर दबाने लगे। माँ आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली, आप जा रही हो, मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ, यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं, आप भोजन कराती है तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती है तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 धाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई माँ। किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। माँ तो थी काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहाँ पर निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कभी कोई
संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले, चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले, कौन सा खेल खेलोगे? बोले, तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले, बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता। बोले, कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले, इसमें क्या करना पड़ता? बोले, एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले, सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ। गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना, इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया। इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहाँ रही, दासी बनकर के मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे इससे। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगा? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ करके केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ है, कृष्ण पिता है, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य है नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य है, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे, इसकी तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, उनका चिंतन करना। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य। नारद जी सामने खड़े। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी माँ कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई माँ बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा तुमसे मिलने के। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई माँ बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास।
और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है, चंद्रहास ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूँ, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूँ तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले मेरे पास? बोले हाँ। कहाँ है? तो तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको? अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। कि कौन है, कैसे है, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या? तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। और जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पर तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब भी गोटी बन के खेल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरु जी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, नहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है ब्रज में। कई लोग बोलते हैं ब्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई है, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, हे शालिग्राम देख लो क्या खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होकर चला जाता है। ऐसे चंद्रहास
करना है, नियम कैसे करना है। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब, खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे, फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था करी, तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में धर लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। चंद्रहास जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बस प्रार्थना जैसे गोपाल भट्ट जी करते हैं कि हे नाथ, प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हो गए थे आप, मेरे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो सकते। और नित्य प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप सबके लिए प्रकट हुए नाथ, मेरे लिए कब प्रकट होगे। ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब तो बच्चे आते हैं उनके पास खेलने के लिए, सब गोटियां रखते हैं, गोटियों का ही सिंहासन है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं बीच में। बच्चे कहते हैं हमको और नहीं, यही वाली गोटी चाहिए। कहते हैं गोटी नहीं है, ये तो मेरे प्राण है, ये तो मेरे जीवन है, ये तो मेरे सर्वस्व है। बच्चे उपहास करते हैं, गांव के लोग उपहास करते हैं, बोले गोटी को भगवान मान करके पूछता है, गोटी को भगवान मान करके घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मोए रोटी नहीं चाहिए, मैं आपको वापस कर जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी विराजमान, उनको भोग लगा दूं। जाते हैं, भोग लेते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। अर्पित करने के बाद फिर वापस उसी घर में जाते हैं, भोग लग गया ठाकुर जी का, अब आप पालो। तो दया करके घर के लोग कहते नहीं, कोई बात नहीं चंद्रहास, तुम ही पालो। चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे। कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे, कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई, चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है, इसकी रूप माधुरी आदि सब कितनी मनमोहक है। धीरे धीरे चंद्रहास थोड़े बड़े होने लगे, ऐसी स्थिति में ही रहते थे। तो दृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा, भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले, दृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्योछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप हो। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, वाह सुंदर वर मिलेगा। तो दृष्ट बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं, मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी
उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहाँ का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है, और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेरी नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूँ? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूँ? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूंगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालव ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे गालव ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं भारत छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ। गालव ऋषि जैसे ही बाहर निकले, उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख ले उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आती उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, कौन वो बालक खेल रहे थे बीच में, चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे थे, ओहो कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे बोल रहा है। आज वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 हाँ, एक आई थी केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालव ऋषि बोले ये वो बालक है? बोले हाँ महाराज, वो किसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालव ऋषि बोले इसको पास बुला। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालव ऋषि किसी का,
चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला, आप क्या बोल रहे हैं? इसकी माँ का पता नहीं, पिता इसके है नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा। और सुनो, देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालव ऋषि की बात दृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी, उठ करके खड़ा हो गया दृष्ट बुद्धि। और अब स्थिति हो गई, अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारे जमाई है आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं। और अपनी पुत्री को देखे विषया को, ये नहीं हो सकता, असंभव, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी, गालव ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सटिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बेटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी, महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देख उसके वस्त्र देख, उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषि आम है तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद, कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से दृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे। एक प्रकार से चंद्रहास जी की जो कथा है वह भक्त चरित्र भी है और एक विशुद्ध प्रेम कथा भी है। अद्भुत कथा है, नारद जी सुना रहे हैं, अर्जुन और ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं।